So in that Endopterygota superorder, we were seeing the caterpillars, and it is the best example that these caterpillars are fat, they are vigorously eating, they are mobile, but the adult form is also mobile because after caterpillar, butterfly will come. So in the larval stage, they are also mobile, adult form, they are also mobile. So they are the caterpillar, the larval stage is spending all its time eating. Larval stage, इसको आप उस पॉइंट में क्लब कर लेना जहां पर हम लिखे हैं दे आर फूड गैदरर्स. Larval stage, आप लिखो ऐसे इसको, they are at larval stage. कैटर, उस पॉइंट में क्लब मत करना, इसको अलग से लिख लेना. कैटरपिलर लार्वा को हम अलग कर दिए. कैटरपिलर लार्वा spends all its time eating. Because after metamorphosis, a total change in the body shape as the part of its development, this caterpillar is going to become a sexually mature butterfly. So they vigorously eat, and the caterpillars spend almost all of its time eating. फिर इसी तरह और भी है, बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं जो लार्वल स्टेज से पास करते हैं. बीज, वास्प्स, फ्लाइज, ये सब किससे बिलोंग करते हैं? एंडोप्टेरिगोटा सुपर ऑर्डर से. फ्लाइज में मैगॉट्स होते हैं, यू ऑब्जर्व मैगॉट्स. बीटल्स, बीज में वास्प एंड बीटल्स, बीज, वास्प एंड बीटल्स में आप मौत में भी होगा सर. हाँ बता रहे, बीज, वास्प एंड बीटल्स में यू ऑब्जर्व एज ग्रब्स. अभी एग्जाम्पल में मैं सब लिस्ट करूंगा आपको. अभी इसमें हम सिर्फ एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं. बीज और वास्प में लार्वा इज ग्रब, फ्लाइज में मैगॉट, मॉस्किटो में रिगलर्स, रिगलर्स, फ्रॉग एंड टोड में टैडपोल कहते हैं. हम सब का नाम अभी आपको लिस्ट करेंगे. सो कहने का मतलब हो गया कि ये ऑल दीज लार्वास आर ईटिंग मशीन्स एंड देयर मेन गोल इज टू ग्रो एंड डेवलप एज मच एज पॉसिबल. इसका बेस्ट एग्जांपल है कैटरपिलर. ये सिर्फ खाने के लिए बना है, खा खा के यह मोटा हो जाता है कैटरपिलर. और इसका आगे का फ्लाई जो है वो छोटा होता है.
Okay, and these caterpillars, next point या इसी में include कर लेना. These caterpillars have powerful jaws. They have powerful jaws for chewing leaves. They attach themselves to their food source. तो ये प्रीडेटर की भी नजर में आसानी से आ जाते हैं because they are present on leaves and some of the caterpillar larvae have the strategies to avoid being eaten. They use camouflage and they blend in the background perfectly with the leaf color. आप देखियो ग्रीन कलर का लीफ पर ग्रीन कलर का कैटरपिलर. Have you observed? See. नहीं देखा कोई? मटर में पिल्लू अंगूर के पेड़ में. मटर कोई नहीं छिला है, मटर से पिल्लू नहीं निकला है. यस सर. यस सर. क्या है वो? कैटरपिलर है. यस सर. वैसे सर अंगूर के पौधे में भी होता है. अंगूर के पौधे में भी होता है. आपका जो सिल्क वर्म है, शहतूत के पौधे पर इसका लार्वा ग्रो होता है. शहतूत का पौधा, इसको खिलाया जाता है, लीफ को खिलाया जाता है सिल्क वर्म को लार्वल स्टेज में. और वो जब प्यूपा बनता है तो कोकून में हमको सिल्क मिलता है. गेट द सिल्क. लार्वा को खूब शहतूत का पत्ती खिलाए और लार्वा जब प्यूपा के फॉर्म में तब्दील हुआ तो उसमें हमें सिल्क फाइबर मिला. इसका एक पूरा प्रोसेस है सिल्क ऑब्टेन करने का. म्यूट कर लीजिए. ओके, तो ये स्ट्रेटजी है इनके पास लार्वल फॉर्म को हैंडल करने का. क्या करें हम, बीच बीच में कोई वीडियो ऑन कर देता है. Realme 5 Pro, हु इज दिस? क्लास में टाइम पर आते में नाम इनका एलियन वाला है, ऊपर से वीडियो भी ओपन किया हुआ है. तो व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल रिमूव दिस पर्सन. Is listening and not following. Move and block. अब उसको दूसरा आईडी बनाना पड़ेगा ज्वाइन करने के लिए. Realme Pro, वेरी गुड. नहीं सुधरोगे हम पूरा क्लास बंद कर देंगे, लेना ही छोड़ देंगे. इसीलिए नहीं लेने का मन करता है कि मास्टर्स में पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन इनकी आदतें जो हैं नर्सरी वाली है.
तो ये दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज कि दे अटैच देमसेल्व्स टू देयर फूड सोर्स। तो अगर पकड़ के खींचोगे तब वो निकलेगा कैटरपिलर, वहां से वो पत्ती को पकड़े रहता है अपने क्यूटिकल से। स्क्लेरोटाइज्ड स्क्लेरोटाइज्ड क्यूटिकल होते हैं, उससे पकड़े हुए। और भी स्ट्रेटेजी है, ये सब सिग्निफिकेंस का पॉइंट है कि दे आर, लेकिन पहले क्या है, मेजर मेजर पॉइंट लिखोगे, देख लोगे टाइम कैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से लिखोगे। इतना ये सब पॉइंट्स लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर मेन पॉइंट लिख दिए क्वेश्चन का वेटेज कम है, शॉर्ट है तो। लेकिन आप जान लीजिए, ठीक है। अदर स्ट्रेटजीज भी दे फॉलो, दे यूज, क्या क्या है। एक तो कैमोफ्लेज हो गया, ये सब कैटरपिलर का स्ट्रेटजी है। कैमोफ्लेज where they blend in the background perfectly with the leaf color of their favorite food. Okay. कुछ के पास होता है prickly hairs, खुजली करने वाले बाल। उस भुआ पाक हम लोग बचपन में कहते थे, ब्राउन कलर का कैटरपिलर, उसमें बहुत सारा हेयर्स रहता है ऐसे। चल रहा है वो प्रिकली हेयर्स, अगर उसको छुओगे तो आपको इचिंग होगा, और जो कैटरपिलर है वो क्वाइल कर जाएगा इसे। ओके, तो दे हैव प्रिकली हेयर। कैमोफ्लेज क्या हुआ? कैमोफ्लेज होता है रंग बदलना, जैसा बैकग्राउंड है उस हिसाब से अपना बॉडी कलर कर लेना। जैसे गिरगिट है, गिरगिट के पास ये बहुत अच्छा कैपेबिलिटी होता है कैमोफ्लेज का। मेढक, मेढक भी कैमोफ्लेज करता है। ओके, और ये लार्वा कैटरपिलर, यानी जैसा बैकग्राउंड है सांप भी लगता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, देखोगे ब्राउन रटल स्नेक को पत्ती जो गिरी होती है जंगल में ब्राउन कलर की, उसी ढंग का पत्ती का पैटर्न, पत्ती में इवन जो वेन्स होते हैं उस वेन्स तक का नकल कर लेता है उसका बॉडी पैटर्न। कलर तो कलर, वेन्स पैटर्न का भी। तो जो नियर बाय बगल से गुजर रहे हैं उनको पता नहीं चलता है कि ये सांप है कि पत्ती है यहाँ। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो वो वहां पर मौजूद होते हुए भी इनविजिबल बना हुआ है, वो सबको देख सकता है, उसको कोई नहीं देख सकता है। तो वो अपने शिकारी से भी बच जाएगा और अपने शिकार को भी पकड़ लेगा, दोनों फायदा होगा कैमोफ्लेज का। तो यहाँ भी देखिए कैटरपिलर, ग्रीन कलर के पत्ती पर ग्रीन कलर का कैटरपिलर, कैमोफ्लेज है। गिरगिट जो है वो बदलता है रंग अपना एनवायरनमेंट के हिसाब से, स्किन कलर। मेढक भी चेंज कर लेता है, ग्रीन एनवायरनमेंट, अगर सराउंडिंग ग्रीन है तो बॉडी कलर ग्रीन हो जाएगा, सराउंडिंग ब्राउन है तो बॉडी कलर ब्राउन हो जाएगा। ये कैमोफ्लेज है। समझ में आया कैमोफ्लेज? इतना बेसिक नहीं पता है आप लोगों को? कोई नहीं, आप पूछिए, जब नहीं पता है तो पूछो, बट ये सब तो पता होना चाहिए। आगे चले। यस सर। सो दे हैव, ये प्रिकली हेयर्स भी होते हैं, इसके ऊपर स्पाइन्स भी होते हैं, शार्प स्पाइन्स। सम कैटरपिलर्स आर पॉइजनस। तो these are the properties. This means that the immature organism compete with the adult organism. Immature organism जो है आगे चल करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा।
Now we will see its type, इनवर्टिब्रेट लार्वा के टाइप, लेकिन अभी भी सिग्निफिकेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। आप इसको, there is one more point in this, very important one. Yeah, this point is in connection with the arthropod. Okay, ये इंसेक्टा आर्थ्रोपोड का ही है, इसी से कनेक्टेड है। ये आर्थ्रोपोड जो है उसमें एक्सोस्केलेटन होते हैं। You know that an exoskeleton is made up of chitin. You know it? कॉकरोच Yes, sir. कॉकरोच के ऊपर उसका एक्सोस्केलेटन है, हार्ड पार्ट chitin. Their body is covered with the chitinous exoskeleton. Their body is covered with the chitinous exoskeleton. For protection. But the same exoskeleton does not allow body growth. It hampers the body growth because the skeleton is present outside the body. It will restrict the body growth. इसीलिए इन एक्सोस्केलेटन, काइटिनस एक्सोस्केलेटन्स को टाइम टू टाइम शेड करने की जरूरत पड़ती है। शेडिंग, इसको छोड़ो, इसको हम लोग मोल्टिंग कहते हैं। Okay. So that this body can grow. But the larval stage feed and grow in order to become adult. So in the larval stage, it must go molting and a continuous sclerotization of the outer layer of the larva takes place. And then in the later adult form of the life, that exoskeleton will get replaced there. Sclerotized होता है एक insect का body that is hardened by the condensation into sclerotin. Larval stage पर the material present on the body surface is sclerotin. And in the adult stage, when the larva metamorphose, the body is made up of chitin exoskeleton. And this sclerotin is the component of the cuticle. ठीक है, बहुत सारे आर्थ्रोपोड का, इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है. So caterpillars are having sclerotin in their outer layer of the body. Sclerotin क्या है? It is formed by the cross-linking members of a particular class of protein molecules. This is एक तरह का प्रोटीन मॉलिक्यूल है, उसका आपस में क्रॉस लिंकिंग है. Okay. So these larval stages as these larval stages feed and grow in order to become adults, they must go molting, they must shed off this layer and they should adapt to chitin. And they adapt to chitin layer.
And this process is called as molting or ekdiasis. Ekdiasis. After the molting, they change their structure and size, and hence they are different from the previous stage. तो लार्वल स्टेज का एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हो गया कि लार्वल स्टेजेस mold in the case of the adult form, which will bear exoskeleton. So larval stages will mold, and it will, while molting process, the body will grow. It will allow. In the adult stage of the life also, they will mold. They will shed off exoskeleton continuously. कॉकरोच का देखोगे एक्सोस्केलेटन पार्ट कभी कभी किचन में गिरा हुआ मिलेगा, ऊपर का लेयर, काइटिनस लेयर, so it sets off. So these are about the significances of larval stage. क्योंकि लार्वा जो है उसका अपीयरेंस बहुत ही भिन्न है एडल्ट फॉर्म से. So different types of unique structures and organs they have larva in comparison to adult life, and the larvae are frequently adapted to environments. That environment separate them from adults. For example, tadpole larva lives almost exclusively in the aquatic environment. The tadpole larva you observe not only in the amphibia, you also observe in Urochordata. And this one is invertebrate. So by living in this, next significance लिख सकते हो कि लार्वा और एडल्ट का डिफरेंट एनवायरनमेंट है जिसके अकॉर्डिंग वो एडेप्टेड है. सो इसकी वजह से बिकॉज दे आर लिविंग इन exclusively distinct environment, larva may be given shelter from predators and reduce the competition for resources with the adult population. एडल्ट पॉपुलेशन के लिए फूड कम ना हो जाए, और लार्वा चूंकि विगोरसली ईटिंग है और अगर अपने एडल्ट पॉपुलेशन के अगल बगल रहेगा तो उनका खाना कम हो जाएगा. सो उनका एनवायरनमेंट, हैबिट, फूड हैबिट, एनवायरनमेंट, हैबिटेट अलग होता है. ओके, या लिखोगे आप बाय लिविंग इन ए डिस्टिंक्ट environment, larvae may be given shelter from predators and reduce competition for resources with the adult population.
ठीक है ना? दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस. Sometimes larvae are dependent on adults to feed them. Next point. Some larvae are dependent on adult, not sometimes, some larvae. Some larvae are dependent on adults to feed them. और लार्वा जो है फीड की जाती है, किए जाते हैं फीमेल वर्कर्स के द्वारा उनके पॉपुलेशन में. In other species, for example, a paper wasp, this is the common name. Males are also capable of feeding larvae, but they are much less efficient. Okay. So larvae are fed by the adult forms of the life sometime in some species. So in those, larvae are not vigorously eating. Okay. कुछ लार्वी जो हैं वह एडल्ट के रूप में डेवलप नहीं होते हैं, वो लार्वल फॉर्म में ही दे रिमेन and they do not develop further into the adult form, and that is called as neoteny. Neoteny larval characters को adult form of the life में retain करना is neoteny. So that here the larval structures, the larval properties are retained in the adult form of the life. और इसका बहुत बड़ा योगदान है इवोल्यूशन में, कंट्रीब्यूशन है नियोटेनी का इवोल्यूशन में. हम लोग जो इवॉल्व हुए हैं बिकॉज ऑफ नियोटेनी, बिकॉज अर्ली ये जो कोर्डेट्स थे, दे वर इनवर्टिब्रेट्स. They are invertebrates. Early chordates are invertebrates like cephalochordate, urochordates. And their adult forms are the sessile ones. The adult and the larval forms are the free swimming form. So larval form of the life से, larval stage से, from their larva, evolution took its course. Okay. Adult form of the life that was not selected as the body plan. The larval body plan was selected as the, because it was most successful, free flowing, free living form है, sessile free living form है, motile है, तैर रहा है. So इसी लार्वा से later on from the larvae of these invertebrate chordates, other vertebrates evolve. पहले फिर एग्नाथन्स आए, फिर ग्नेथोस्टोमाटन्स, जॉलेस, ये इसमें जॉ नहीं था, चूइंग पार्ट तो है, माउथ पार्ट्स हैं, लार्वा के पास जॉ नहीं है, तो तो पहले जॉलेस, और लार्वा के पास कोई बॉडी के सपोर्ट के लिए स्केलेटन नहीं होता है. एक नोटोकॉड हो सकता है, ओके, कोई नहीं, हाँ नोटोकॉड हो सकता है, नोटोकॉड होता है. नो सॉरी, नोटोकॉड कहाँ से होगा? नो नोटोकॉड.
नोटोकॉड नहीं है, अभी तो इन्वर्टिब्रेट ही है, कॉर्डेट है। कॉर्डेट्स में नोटोकॉड होते हैं, लेकिन नोटोकॉड अपीयर होते हैं एट ए सर्टेन स्टेज ऑफ द लाइफ। जैसे फ्रॉग में नोटोकॉड है इन द टैडपोल स्टेज, लेकिन एडल्ट फ्रॉग में नहीं है। तो अब देखिए, फ्रॉग इज बिकॉज ऑफ दिस टैडपोल का एंसेस्टर हो गया आपका लार्वा ऑफ अर्ली वर्टिब्रेट्स या अर्ली कॉर्डेट्स। ये टैडपोल है आपका एडल्ट फॉर्म का प्रीडिसेसर। तो यू कैन सी एडल्ट फ्रॉग का एंसेस्टर है लार्वा ऑफ अर्ली कॉर्डेट्स। ठीक है, तो यहीं से बॉडी प्लान चुराया गया है, सबने अडेप्ट कर लिया क्योंकि काफी सक्सेसफुल है, घूम फिर सक रहा है। ओके, और आसानी से फूड ऑब्टेन कर रहा है। सो दिस इज जॉल। इसके बाद ग्रैंथोस्टोमाटन्स, जॉल, बियरिंग जॉ, ये सब है। तो ये आप लिख लोगे नियोटेनी में, दैट सिग्निफिकेंट का एग्जांपल। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? यस सर। Yes, sir. तो देखिए कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्वा पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस we have discussed. Now we will see different types of larva. बता देता हूं इसको, that you observe across the animal kingdom. So the topic is about invertebrates. We will focus on invertebrate larval types, and the list is huge. The list is enormous. Many different types of larvas are there. क्योंकि एनिमल्स का भी बहुत सा तरह के हैं, इन्वर्टिब्रेट्स बहुत तरह के हैं, बहुत तरह के फाइलम्स हैं। सम आर मेजर फाइलम्स, सम आर माइनर फाइलम्स, और सबका लार्वा जो है अपना अपना पिक्यूलियर टाइप का है, तो उसका नाम दिया गया लार्वा का, नेम ऑफ द लार्वा, टाइप ऑफ द लार्वा। ठीक है, सबका अपना अपना टाइप है। सो आई एम गोइंग टू नेम फ्यू ऑफ देम, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ा है। सबसे पहले फाइलम वाइज देखते हैं। इन द पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा यानी स्पॉन्जेज में two types of larva you see. One is Coeloblastula, the other one is Parenchyma. Parenchyma सेकेंड फाइलम, छोटा छोटा फाइलम में छोड़ दे रहा हूँ, बड़े फाइलम्स में है जो टाइप्स वो बता देते हैं। निडेरिया बड़ा फाइलम है पोरीफेरा के बाद। निडेरियंस, इसमें जो लार्वा है द नेम इज प्लैनुला। बहुत इंपॉर्टेंट है दिस लार्वा। समटाइम्स यू सी एक्टिनुला,
फ्री स्विमिंग है, फ्लैट है, बायोलेट्रिकल सिमेट्रिक लार्वा है। टीनोफोरा, साइडिपिड लार्वी, साइडिपिड लार्वी, प्लैटीहेलमिन्थेस, प्लैटीहेलमिन्थेस में बहुत तरह के लार्वा आपको देखने को मिलेंगे इन दिस फाइलम। सबका नाम जानना जरूरी नहीं है आपको, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वंस हैं, जैसे आप नाम सुने भी होंगे। क्या बोले? स्पोरोसिस्ट। यस, स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट जो है ट्रिमेडोट लाइफ साइकिल स्टेज है, पैरासिटिक फ्लैटवर्म का लार्वा है, समझे, क्लास ट्रिमेटोडा में है। तो प्लैटीहेलमिन्थेस का क्लास ट्रिमेटोडा। लेकिन अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट वन जो है, आप नाम सुने होंगे, टर्बुलेरिया में मूलर्स लार्वा है, मूलर्स लार्वा। इसी टर्बुलेरिया क्लास है गोटेज लार्वा। रेडिया सर। रेडिया। रीडिया, यस, रीडिया भी है। इसमें हम आ रहे हैं वन बाय। टर्बुलेरिया हो गया, ट्रिमेटोडा में है आपका मिरासीडियम लार्वा, बीएससी में पढ़े होंगे, मिरासीडियम लार्वा। स्पोरोसिस्ट भी इसी का एग्जाम्पल है, स्पोरोसिस्ट। फिर रीडिया, सर्केरिया, ठीक। तो इस तरह के लार्वा और भी नाम है।